अगर आप भी एक जिम बिगिनर है, अपनी फिटनेस जर्नी को आपने अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो आपको ये पता होगा कि हमें मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन ये एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है और हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो कैंटीन में खाना खाते हैं, तो उस केस में हम हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपने फूड से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उस केस में प्रोटीन सप्लीमेंट लेना एक कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है हमारे डेली प्रोटीन गोल्स को हिट करने के लिए। फिर ये सवाल आता है कि हमें हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन। वो कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट है जो हमें मसल ग्रोथ में या फिर मसल रिकवरी में मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि प्लांट प्रोटीन्स हेल्दी होते हैं और इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। और अगर आप भी जिम बिगिनर है और कंफ्यूज है कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने जिम बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन मिल्क से डिराइव किया जाता है और ये एक चीज़ मेकिंग प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। जब भी हम मिल्क से चीज़ बनाते हैं तो उस वक्त जो लिक्विड बाय प्रोडक्ट बच जाता है उसी को वे कहते हैं। उस वे को कलेक्ट किया जाता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और बाकी कंपोनेंट्स को निकाला जाता है और बाद में जो लिक्विड बचता है उसे कन्वर्ट किया जाता है ड्राई फॉर्म में। तो ये ड्राई फॉर्म बन जाता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन ये एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। साथ ही साथ वे प्रोटीन में एडिक्वेट अमाउंट में BCAA होता है। BCAA स्पेसिफिकली ल्यूसिन मसल रिकवरी में और वर्कआउट के बाद होने वाले मसल सोरनेस को कम करने में हेल्प करता है। डिपेंडिंग ऑन मेकिंग प्रोसेस वे प्रोटीन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिसमें 70 to 80% प्रोटीन होता है और सम अमाउंट ऑफ फैट्स एंड शुगर जिसे लैक्टोज कहते हैं वो होता है। सेकेंड वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें अराउंड 90% प्रोटीन होता है और लो लैक्टोज कंटेंट होता है। तो जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है उन लोगों के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट ये एक अच्छा ऑप्शन है। एंड थर्ड इज वे प्रोटीन हाइड्रोजाइलेट। ये हमारे स्टमक में क्विकली एब्जॉर्ब होता है। हाइड्रोजाइलेशन के प्रोसेस में वे को हीट के साथ या फिर एंजाइम के साथ या फिर एसिड के साथ एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमें हाइड्रोजाइलेट के साथ नहीं मिलते। साथ ही साथ वे प्रोटीन हाइड्रोजाइलेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं प्लांट प्रोटीन्स की, तो प्लांट प्रोटीन्स सोय, हेम्प, राइस, पी या फिर क्यूनोआ से डिराइव किए जाते हैं। प्लांट प्रोटीन्स में सिर्फ सोया प्रोटीन ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन हम बाकी प्लांट प्रोटीन्स को भी कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं उनका ब्लेंड करके। जैसे राइस प्रोटीन को पी प्रोटीन के साथ ब्लेंड करके हम उसे कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। कुछ प्लांट प्रोटीन्स फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में भी रिच होते हैं, तो ये हमें डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। प्लांट प्रोटीन्स लैक्टोज फ्री होते हैं, तो वो लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर वो लोग जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के बाद ब्लोटिंग या फिर बाकी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, उन लोगों के लिए प्लांट प्रोटीन ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते या फिर वो लोग जो लोग वेगन हैं। प्लांट प्रोटीन्स को ये बोल के मार्केट किया जाता है कि प्लांट प्रोटीन से हमें ब्लोटिंग या फिर बाकी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते। लेकिन अगर आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद ब्लोटिंग नहीं होता या फिर बाकी कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते और अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो आप बेशक अपने वे प्रोटीन कंजम्पशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बात करते हैं मसल बिल्डिंग की, तो लोगों में अभी भी ये अजम्पशन है कि अगर हमें मसल्स बिल्ड करने हैं, हमें एक अच्छी फिजिक बनानी है, तो हमें एनिमल प्रोटीन्स को ही कंज्यूम करना चाहिए, वरना हमारी फिजिक नहीं बनेगी। लेकिन 2019 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन इक्वली इफेक्टिव है मसल बिल्डिंग के लिए और मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, प्रोवाइडेड आप अपने डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपने फूड से, अपने सप्लीमेंट से कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं या फिर वे प्रोटीन। अगर आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बात करते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज़ की, अगर वे प्रोटीन, स्पेसिफिकली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेने के बाद आपको ब्लोटिंग या फिर नौशिया जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं या फिर आपको
लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उस केस में वे प्रोटीन आइसोलेट या फिर कोई भी प्लांट प्रोटीन आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा। अगर बात करते हैं फैट लॉस की, तो ऐसा कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है जो आपका डायरेक्टली फैट लॉस करेगा। फैट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कैलोरी डेफिसिट, यानी हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर हमारे कैलोरी इंटेक से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रोटीन्स का या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स का एक एडवांटेज ये होता है कि प्रोटीन्स सेशिएटिंग होते हैं, जिससे हमें कम भूख लगती है और जिससे हम कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमारा मसल मास प्रिजर्व करते हैं और इनडायरेक्टली फैट लॉस में हेल्प करते हैं। अगर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्लांट प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं। सो टू कंक्लूड, प्लांट प्रोटीन्स हो या फिर वे प्रोटीन, ये एक कन्वीनियंट वे है हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे रिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक का मैक्सिमम पोर्शन हमारे प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग्स, फिश, चिकन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनसे आना चाहिए, ना कि सप्लीमेंट से। तो प्लांट प्रोटीन्स को या फिर वे प्रोटीन को एज ए सप्लीमेंट ही हमें यूज करना है। सो हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना हमारा फोकस होना चाहिए। तो फर्क नहीं पड़ता वो प्रोटीन प्लांट प्रोटीन से आए या फिर वे प्रोटीन से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।